गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 98 में एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है। फर्स्ट, डेजर्ट्स। इन डेजर्ट्स देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड द क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई। डेजर्ट्स में वाटर की कमी होती है। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है एंड क्लाइमेट जो है वहाँ का बहुत हॉट, गर्म एंड सूखा होता है। देयर इज ए शॉर्ट रेनी सीजन फॉलोड बाई ए लॉन्ग ड्राई सीजन। वहाँ एक शॉर्ट, बहुत ही कम समय के लिए रेनी सीजन आता है जो फॉलो करता है, उसके बाद एक लंबा ड्राई सीजन रहता है। ठीक है, मतलब वहाँ एक शॉर्ट रेनी सीजन होता है, उसके बाद एक लॉन्ग ड्राई सीजन आता है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अडेप्टेड टू लिव इन दीज इन्वायरमेंटल कंडीशन। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहना, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे अडेप्टेशंस हैं जिनकी वजह से वो उस तरह की कंडीशंस में लिव कर सकते हैं, रहते हैं। ठीक है। टू कॉमन ऑर्गेनिज्म इन दिस हैबिटेट आर कैमल एन एनिमल एंड कैक्टस अ प्लांट। दो कॉमन ऑर्गेनिज्म जो इस हैबिटेट में रहते हैं वो है, फर्स्ट एक कैमल, एक एनिमल है वो, एंड कैक्टस एक प्लांट है। लेट अस स्टडी द अडेप्टेशंस इन दीज टू ऑर्गेनिज्म। चलिए हम पढ़ते हैं अडेप्टेशन जो इन दो ऑर्गेनिज्म में हैं। ठीक है, जो अडेप्टेशन के अंदर है इन दो ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में चलिए अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने क्या पढ़ा। डेजर्ट्स में कमी होती है पानी की और वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ड्राई होता है। वहाँ पे शॉर्ट रेनी सीजन होता है जिसके बाद एक लंबा ड्राई सीजन आता है। ठीक है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं खुद को, कि वो जिसकी वजह से वो वहाँ उस कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड हो जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए, उस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहने के लिए, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं, उनके अंदर रहते हैं, अडेप्टेशंस रहती हैं जिसकी वजह से वो उस कंडीशंस में रह सकते हैं। दो कॉमन ऑर्गेनिज्म जो हैं जो इस हैबिटेट में रह सकते हैं वो हैं कैमल एक एनिमल एंड कैक्टस अ प्लांट। मतलब ये दो कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो इस हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, एक कैमल है, दूसरा कैक्टस है, एक एनिमल है, दूसरा प्लांट है। चलिए देखते हैं कि इन दो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट, adaptations in a camel. A camel has long legs which help to keep the upper part of the body away from the heat of the sand on the ground. एक कैमल जो है उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको कि उसके बॉडी के अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को हीट से दूर रखने में। ठीक है, जो होती है सैंड के ऑन द ग्राउंड में, मतलब जो कैमल्स है उसके पैर बहुत लंबे होते हैं जिसकी वजह से उसके बॉडी का जो ये अपर पार्ट है उसको जो सैंड की मतलब रेत से जो गर्मी निकलती है उससे उसे दूर रखते हैं। ठीक है, मतलब उसके पैर जो हैं प्रोटेक्ट करते हैं उसके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को हीट से। ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर वंस इट कैन लीव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। अगर कैमल ने एक बार पानी पी लिया तो बिना पानी के वो काफ़ी दिन तक रह सकता है, जी सकता है बिना पानी के काफ़ी दिन तक। ठीक है। ए कैमल एक्सक्रीट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एंड इट्स डंग इज ड्राई। कैमल जो है एक्सक्रीट करता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन एंड उसका जो डंग है वो सूखा रहता है। अ कैमल डज नॉट स्वेट। जो कैमल है वो उसमें वो स्वेट नहीं करता है, मतलब उसको पसीना नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 99 में। इट्स फीट हैव थिक पैड्स विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हॉट डेजर्ट सैंड। उसकी जो फीट है उसमें थिक पैड्स होते हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं जो गर्म रेत होती है डेजर्ट की उससे। ए कैमल हैज़ लॉन्ग आई लैशेस। ए कैमल हैज़ लॉन्ग आई लैशेस विच हेल्प टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम रीचिंग इट्स आइज ड्यूरिंग ए सैंड स्टॉर्म। एक कैमल की लॉन्ग आई लैश को, मतलब कैमल जो है उसकी आइज में उसकी जो आइज की, एक कैमल जो है उसके पास एक कैमल हैज़ लॉन्ग आई लैशेस विच हेल्प टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम रीचिंग इट्स आई ड्यूरिंग अ सैंड स्टॉर्म। एक जो कैमल होता है उसके पास लॉन्ग आई लैशेस होती हैं जो हेल्प करती हैं उसे कि सैंड को प्रिवेंट करती हैं उसकी आंखों से जाने में जब सैंड स्टॉर्म आता है। मतलब जो कैमल है उसकी आई लैशेस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जिसकी वजह से जब सैंड स्टॉर्म आता है तो जो सैंड होती है वो उसकी आंखों में नहीं जा पाती हैं, वो आई लैशेस उसकी आंखों को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है। ए कैमल कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स
so that sand does not enter the respiratory system during a sandstorm। एक कैमल जो है वो अपनी नोस्ट्रिल को क्लोज कर सकता है, जिसकी वजह से जो सैंड है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जा पाती जब सैंड स्टॉर्म आता है। ठीक है। फैट स्टोर्ड इन इट्स हम्प एक्ट एज अ फूड रिजर्व। फैट जो स्टोर्ड होता है उसके हम्प में वो फूड रिजर्व की तरह एक्ट करता है। ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या क्या एडेप्टेशंस पढ़े हैं कैमल के। सबसे पहले कैमल को देखिए, ये लॉन्ग आई लैशेस हैं उसकी, ये हम्प पे जो स्टोर्स करती हैं फूड, ये लॉन्ग लेग्स हैं, ये फीट है विद थिक पैड्स के साथ जो प्रोटेक्ट करती हैं उसे फ्रॉम हॉट सन से, कैमल। ठीक है। अब देखिए अडेप्टेशंस क्या क्या हमने इसमें पढ़े। एक कैमल जो है इसके लॉन्ग लेग्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको कि उसके अपर पार्ट जो होती है बॉडी का उसको हीट से बचाते हैं। किस हीट से बचाते हैं? जो सैंड होती है मतलब ग्राउंड में बहुत गर्म हो जाती है, उससे हीट निकलती है, उससे बचाते हैं। ठीक है। और जब कैमल एक बार पानी पी लेता है तो उसके बाद काफ़ी दिन तक बिना पानी के वो जी सकता है, लिव कर सकता है। ठीक है। एक कैमल जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करता है एंड काउ डंग उसका जो डंग होता है कैमल का वो बहुत ही ड्राई होता है। कैमल जो है वो सेट नहीं करता है। ठीक है। कैमल की जो फीट्स होती हैं उसमें थिक पैड्स होते हैं जो उसको बचाते हैं हॉट डेजर्ट से, हॉट डेजर्ट की सैंड से। ठीक है। जो कैमल के जो थिक पैड्स होते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं हॉट सैंड से जो होती है डेजर्ट की। कैमल में लॉन्ग आई लैशेस होती हैं जो उसे उसकी आंखों को बचाती हैं ताकि उसकी आंखों के अंदर सैंड ना जा सके जब सैंड स्टॉर्म आता है। ठीक है। कैमल जो है अपनी नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेता है जब सैंड स्टॉर्म आता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में सैंड एंटर नहीं कर पाती है। और जो कैमल है उसके वो फैट को स्टोर करके रखता है अपने हम्प में, जो और उसका जो हम्प है वो एक्ट करता है एज अ फूड रिजर्व की तरह। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट हैपन्स टू डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स लाइक द कैमल। व्हाट हैपन्स टू डेजर्ट एनिमल्स, उन एनिमल्स का क्या होता है, उन एनिमल्स का क्या होता होगा जैसे कि रैट्स एंड स्नेक्स का जिनके पास लॉन्ग लेग्स नहीं है कैमल की तरह। तो देखिए, दीज एनिमल्स स्टेज इन बरोज डीप इन द सैंड। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो गहरे बिल में, बरो का मतलब होता है बिल, तो बहुत गहरे बिल में जो सैंड के अंदर वो लोग बनाते हैं उसमें रहते हैं वो लोग, वहीं पे इसलिए रहते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी होती है उससे। ठीक है। तो जो दीज एनिमल्स स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड टू कीप अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन के समय जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उससे अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के एनिमल्स गहरे बिल में जाके रहते हैं। दे कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। वो तभी बाहर निकलते हैं जब रात का समय होता है, मतलब रात के समय ही वो बाहर निकलते हैं जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एडेप्टेशंस इन डेजर्ट plants. Leaves are either absent, very small or reduced to spines. This helps to reduce water loss through transpiration. लीव्स या तो एबसेंट होती हैं डेजर्ट प्लांट्स में या फिर बहुत ही छोटी होती हैं या रिड्यूस्ड हो जाती हैं स्पाइंस में। ये हेल्प करता है वाटर के लॉस को कम करने में। ठीक है। थ्रू वाटर का लॉस किसके जरिए होता है प्लांट्स में? ट्रांसपिरेशन के जरिए जो वाटर का लॉस होता है उसको ये कम करता है। ठीक है। स्टेम इज ग्रीन and it prepares food for the plant. Photosynthesis thus occurs in stems. स्टेम जो है वो ग्रीन कलर की होती है एंड वो प्रिपेयर करती है फूड प्लांट के लिए। फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम में ऑकर होता है। वैसे नॉर्मली जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीव्स में होती है, बट इस तरह के प्लांट्स में जो डेजर्ट प्लांट में स्टेम जो है उसी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑकर होती है। ठीक है। स्टेम बिकम्स स्पॉन्जी टू स्टोर वाटर। स्टेम जो होती है वो स्पॉन्जी होती है ताकि वो वाटर को स्टोर कर सके। स्टेम इज कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर। स्टेम जो है वो कवर्ड होती है एक थिक वैक्सी लेयर से। दिस हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इनसाइड द प्लांट बॉडी। वो हेल्प करती है ताकि वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रख सके प्लांट की बॉडी में। ठीक है। मतलब स्टेम जो होती है वो एक थिक उसमें एक थिक वैक्स की लेयर होती है और वो इसलिए होती है ताकि जो वाटर होता है प्लांट की बॉडी के अंदर वो उसे बचाकर वहीं पर रिटेन करके यानी रिजर्व करके रख सके। ठीक है। रूट सिस्टम गोज डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जो रूट सिस्टम होता है वो सॉइल में बहुत डीप, बहुत गहराई तक जाता है ताकि वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। तो देखिए एडेप्टेशंस इन डेजर्ट प्लांट्स।
लीव्स या तो एब्सेंट होती हैं या बहुत छोटी होती हैं या रिड्यूस्ड हो जाती हैं स्पाइंस में, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है। ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में वाटर लॉस को। और वाटर लॉस किसकी वजह से होता है? ट्रांसपीरेशन की वजह से। ठीक, स्टेम जो होती है डेजर्ट प्लांट की वो ग्रीन कलर की होती है एंड वो प्रिपेयर्स करती है फूड प्लांट के लिए। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है इस तरह के प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में, वो स्टेम में होता है। स्टेम जो है बहुत ही स्पॉन्जी होती है, इसलिए होती है ताकि वो स्टोर कर सके वाटर को। स्टेम जो है कवर्ड होती है थिक वैक्स की लेयर से, जो हेल्प करती है उसको ताकि जो वाटर होता है प्लांट की बॉडी के अंदर उसे वो रिटेन करके रख सके अपने अंदर। रूट सिस्टम जो होता है बहुत ही गहरा जाता है सॉइल में ताकि एब्जॉर्ब कर सके वो वाटर सॉइल से। ठीक है, देखिए ट्रांसपीरेशन मीन्स क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू लीव्स। ट्रांसपीरेशन जो है वो लॉस होता है वाटर का वेपर के फॉर्म में लीव्स के जरिए। ज़ेरोफाइट्स, प्लांट्स लिविंग इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। वो प्लांट जो रहते हैं डेजर्ट्स में उन्हें हम कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एडेप्टेशंस इन अ कैक्टस, प्लूरल कैक्टी। सी फिगर 8.7। कैन यू लिस्ट द एडेप्टेशन इन इट्स स्टेम एंड लीव्स एज मेंशन्ड अबव? Can you list the adaptations in its stem and leaves as mentioned above? The following modifications or adaptations are found. आप देखिए फिगर 8.7 ये रहा। क्या आप वो अडेप्टेशंस लिस्ट कर सकते हैं जो उसकी स्टेम में एंड लीव्स में हैं, जो मेंशन किए गए हैं एबव, एज मेंशन किए गए हैं जो एबव? फॉलोइंग जो मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशंस होते हैं वो फाउंड जो किए जाते हैं कैक्टस में वो ये रहे। पहला, लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। लीव्स जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइंस में। स्टेम इज ग्रीन एंड स्पॉन्जी। स्टेम ग्रीन एंड स्पॉन्जी कलर की होती है। रूट्स आर वेरी लॉन्ग एंड रीच द डीप लेयर्स ऑफ द सॉइल। जो रूट्स होती है वो बहुत लंबी होती हैं और सॉइल में बहुत ही गहराई में जाती हैं। ठीक है, ये देखिए ये कैक्टस प्लांट है, ये लीव्स जो है रिड्यूस हो गई स्पाइंस में। स्टेम है ग्रीन कलर की, रूट जो है बहुत ही लॉन्ग है। ठीक है, तो अडेप्टेशंस क्या है कैक्टस प्लांट में कि लीव्स जो है रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइंस में। स्टेम ग्रीन एंड स्पॉन्जी होती है, रूट्स बहुत ही लंबी होती हैं जो डीप लेयर्स में जाती हैं सॉइल के। ठीक है, ये रहे डेजर्ट एनिमल्स जो गहरे बिल में रहते हैं और ये रात के समय बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है अडेप्टेशंस जो होती हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। पहली जैसे कि डेजर्ट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया डेजर्ट्स में पानी की बहुत कमी होती है और वहाँ का मौसम बहुत ही गर्म और सूखा होता है। ठीक है, और रेनी सीजन आता है लेकिन बहुत ही कम समय के लिए आता है। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह सकते हैं। इसमें से दो कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो है एक कैमल और एक है कैक्टस। कैमल एक एनिमल है, कैक्टस एक प्लांट है। एडेप्टेशन जो होते हैं कैमल में कि उसके जो लेग्स होते हैं बहुत लंबे लॉन्ग होते हैं और एक बार वो पानी अगर पी लेता है तो बहुत दिन तक उसे पानी की ज़रूरत बिना पानी के भी वो जी सकता है। कैमल एक्सक्रीट्स करता है बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन एंड उसका डंग सूखा होता है। कैमल स्वेट नहीं करता जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होता है उसकी बॉडी से। ठीक है, कैमल की जो फीट होती है उसमें बहुत ही मोटे पैड होते हैं जो उसको बचाते हैं हॉट डेजर्ट सैंड से। कैमल की जो आई लैशेस होती हैं वो भी बहुत लंबी होती हैं। कैमल अपनी नोस्ट्रिल को क्लोज कर सकता है। ठीक है, फैट कैमल जो है स्टोर करके रखता है फैट अपने हम्प में और हम्प जो है उसका एक्ट करता है एज अ फूड रिजर्व की तरह। ठीक है, जो उसमें फिर वो एनिमल्स जिसमें इस तरह के अडेप्टेशंस नहीं होते हैं लेकिन वो डेजर्ट में रहते हैं तो वो उनका क्या होता होगा? उनका ये होता है कि उस तरह के एनिमल्स जो होते हैं गहरे बिल में रहते हैं सैंड के अंदर अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए दिन के टाइम, और रात के टाइम वो वहाँ बाहर निकलते हैं जब मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक, डेजर्ट प्लांट में देखिए अडेप्टेशंस क्या है, या तो उनमें लीव्स होती ही नहीं है या बहुत छोटी होती हैं या रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइंस में जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है। स्टेम ग्रीन कलर की होती है और उसी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। स्टेम जो है बहुत वाटर को स्टोर करती है और वो स्पॉन्जी होती है। स्टेम जो है कवर्ड होती है थिक वैक्स की लेयर से जो हेल्प करती है वाटर को रिटेन करने में इनसाइड द प्लांट की बॉडी में। रूट सिस्टम सॉइल के अंदर बहुत गहराई तक जाता है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके वाटर को। फिर एडेप्टेशन जो देखी हमने कैक्टस में प्लूरल होता है उसका कैक्टी। तो क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं कैक्टस प्लांट में? लीव्स जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइंस में। स्टेम जो है ग्रीन एंड स्पॉन्जी कलर की होती है। रूट्स जो होती हैं बहुत ही लंबी होती हैं जो बहुत डीप लेयर्स ऑफ द सॉइल तक में जाती हैं ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें।
ठीक है। तो आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसे आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ट्रांसपीरेशन बताया मैंने आपको, लॉस होता है वाटर का इन वेपर फॉर्म में थ्रू लीव्स के जरिए। ज़ेरोफाइट्स क्या होता है, प्लांट लिविंग जो प्लांट्स रहते हैं डेजर्ट्स में उन्हें हम ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो आज मैंने पढ़ाया उसे आप घर में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाद में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।